पिछले साल मैं एक बैडमिंटन क्लब में शामिल हुआ। वहां मैंने चेंजे से मुलाकात की। उस समय उसे देखने में अच्छा और स्वभाव भी अच्छा लगा, इसलिए मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है तो मैंने जल्दी ही अपनी सोच बंद कर दी। सिर्फ एक सामान्य दोस्त के रूप में रह गया। अगर उस समय मेरा मन थोड़ा मजबूत होता तो शायद मुझे अब ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। यह क्लब अक्सर कार्यक्रम आयोजित करता है। धीरे धीरे मैं चेंजे के साथ भी घनिष्ठ हो गया। उससे मुझे पता चला कि उसकी 2 साल की गर्लफ्रेंड है, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि उनमें कुछ मतभेद हो रहे हैं। मेरे दिल में हमेशा उसका स्थान रहा है, लेकिन मैंने उनके रिश्ते में दखल नहीं दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके प्रति असमर्थ हूं, तो मैंने जानबूझकर उससे दूर रहने की कोशिश की। इसलिए मैं कुछ समय से क्लब नहीं गया। वह कभी कभी मुझसे बात करता है और मैं भी उसे ठंडे जवाब देता हूं। क्रिसमस आ गया है। क्योंकि मैंने बहुत समय से पार्टी में भाग नहीं लिया, क्लब के दोस्तों ने मुझे बार बार बुलाया। उस रात मैं चला गया। वो वहां पहुंचने के बाद पाता है कि चेंजे पहले की तरह खुश नहीं है। पूछने पर पता चलता है कि वो कल अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया है। क्या हुआ? मैं ज्यादा नहीं पूछ सकता, लेकिन मैंने पूरे रात उसे समझाया, उसे इतनी उदासी से बाहर लाने की कोशिश की। सच कहूं, उस समय मैंने उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वे शायद जल्दी ही फिर से मिल जाएंगे। दूसरे दिन चेंजिए ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि वह डिनर पर बुलाना चाहता है और मुझे सांत्वना देने के लिए धन्यवाद किया। अगले महीने उसने मुझसे बार बार संपर्क किया और बाद में अपने प्यार का इजहार किया। जब मैंने पूछा कि क्या वह अपनी पूर्व प्रेमिका से संपर्क में नहीं है, तब मैंने हाँ कहा। हम प्रेम के चरण में प्रवेश कर गए। हर दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जीवन मीठा है। हमारे बीच एक दूसरे के फोन को देखने की आदत नहीं है। मैंने और आगे नहीं पूछा। बाद में कमरे में थोड़ी शराब पीने के बाद उसकी मनोदशा ठीक होने लगी और उसने मुझसे निकटता शुरू की। मैंने सोचा था कि मैं इस आदमी के साथ हमेशा के लिए रहूंगा, लेकिन परिस्थितियां बदल गईं। उस दिन के बाद उसने कहा कि वह 1 महीने काम करने जाएगा, इसलिए हम दूरस्थ प्रेम में शुरू हो गए। लेकिन तब से वह मुझसे लिंगदान हो गया। करीब 15 दिन बाद वह अचानक गायब हो गया। मैं उसे किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर सकी। मैं हमेशा सोच रहा था कि क्या मैंने कुछ गलत किया। 1 हफ्ते बाद उसने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह मुझसे माफी मांगता है। वह गर्भवती है। मैं पूरी तरह से चकित हूं। मैंने फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। फिर उसने कहा कि मुझे थोड़ा शांत होना है, कुछ समय बाद आपसे संपर्क करूंगा। क्लब के दोस्त से पता चला कि उसकी पूर्व प्रेमिका गर्भवती है और वह उसके साथ जुड़ना चाहती है। और मैं क्या हूं? गुस्से में उसे फोन किया। इस बार उसकी पूर्व प्रेमिका ने उठाया। उसने कहा कि उसे पता है कि मैं कौन हूं और मुझसे चेंजे को छोड़ने को कहा, क्योंकि वह पहले से गर्भवती है। हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया। अब वो दूसरों को छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं गुस्सा और दुखी हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं बैकअप हूं। बिना कुछ कहे मैंने उसका फोन काट दिया। मैं महसूस करती हूं कि मेरी माहवारी 1.5 हफ्ते से देर हो गई है। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। परिणाम का इंतजार करते हुए मेरा मन उलझन में था। मैं इस बच्चे को चाहती हूं, लेकिन नहीं चाहती। पर मैं चेंजे को बहुत प्यार करती हूं। मैं उसकी जिंदगी बिताना चाहती हूं। परिणाम आ गया। 2 पट्टियां हैं। अंत में चेंजिया को बता दिया। उसने आखिरकार मुझे फोन किया, पूछा मैं कहाँ हूं। वह वापस आया। मैंने उसे गले लगाया और रोई। उसने कहा कि मैं बच्चे को न गिराऊं, उसे समस्या सुलझाने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। चेंजिया 3 दिन मेरे साथ रहे, फिर चले गए। मुझे बताया कि वह अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ प्रसव जांच के लिए जा रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने सांत्वना दी और कहा कि मुझे सुनना चाहिए। अंततः मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन मुझे लगता है कि वह लौटकर नहीं आएगा। मैं सच में डर गई हूं। दोस्त ने बताया कि वह बदतमीज है। सबने मुझे उससे और बच्चे से दूर रहने को कहा। दरअसल मैं भी सोचती हूँ कि वह मुझे छोड़कर अपनी पूर्व प्रेमिका को चुन लेगा। आखिरकार उनके बीच का रिश्ता मेरे मुकाबले कहीं गहरा है, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। 1 हफ्ते बाद उसे आखिरकार कुछ खबर मिली। उसने फोन पर मुझसे कहा, बेटा, मैं बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं। क्या हम बच्चे को गिरा दें और फिर से शुरुआत करें, ठीक है? तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का बच्चा क्या होगा? मैं उसे खत्म करवा दूंगी। मैं उसके साथ फिर से नहीं मिलूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैंने फोन किया। उसने जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। क्या अब भी उस पर विश्वास कर सकता हूं? क्या उसके पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ है? क्या वह उस रात अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड की गर्भवती होने के बारे में जानता था, फिर भी मुझसे संपर्क बनाए रखना चाहता था? अब याद करने पर मेरे दिल में डर और निराशा है। मैं भ्रमित महसूस कर रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए?